पिता त्वमेव च पिता तमेव त्वमेव बन्धु तमेव बन्धु च सखा त्वमेव च सखा तमेव त्वमेव विद्या Reimagining Science. द्रविणं त्वमेव द्रविणं तमेव त्वमेव सर्वं तमेव सर्वं मम देव देव। मम देव देव। मतलब तुम ही हो माता, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, तुम ही सखा हो। हे देवों के आदि देव, हे देवों के आदि देव, मेरा सर्वस्व तुम पर समर्पण है। मेरा सर्वस्व तुम पर समर्पित है। मैं अपने बल, अपने बल, बुद्धि बुद्धि और मानसिक आत्मिक विकास के साथ मानसिक आत्मिक विश्वास के साथ पूरी पूरी लगन, लगन, ईमानदारी, ईमानदारी, सच्चाई और एक रास्ते पर एक रास्ते पर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर पढ़ूंगी पढ़ूंगी और अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगी। बनाऊंगा। ओके, और मैं जो बोलूंगा वो आपको बोलते जाना। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवः यत् भद्रं तन्न आसुवः। ओम हिरण्यगर्भः समवर्त त्याग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा भार पृथ्वीं व्यामुतेमां तस्मै देवा यः विषा विधेमः। ओम द्यौ शांतिः अंतरिक्षगं शांतिः पृथ्वी शांतिः रापः शांतिः ओषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सबको नमस्ते। अब सबको हाथ सीधा रखेंगे, ये बंद करो। हम पूछे तो आप बोल रहे ऐसा नहीं करो। ये ओके, नाउ व्हाट्स योर नेम प्लीज इन इंग्लिश। आपका नाम क्या है? प्रिया कुमारी। माय नेम इज प्रिया कुमारी। ओके, किस क्लास में हैं आप? 1B। 1B। ओके, सबसे पहले बताइए कि अभी तक आप कहाँ तक टेबल याद किए? 2 का 3 का कुछ भी बोल सकते हैं, बोलिए, सुनाइए। 2 का टेबल। चलिए, गुड, फर्स्ट क्लास। अब आपकी बारी। आप मुझे बतलाइए कि नाउन वगैरह पढ़े कुछ? बॉयज गर्ल्स का नेम मालूम है? फ्लावर का नेम बतला सकते हैं? 5 को फ्लावर का नेम बतलाइए। गेंदा फूल, कमल फूल, हाथ सीधा। और सारी है। नहीं, चलिए बिल्कुल ऐसा नहीं। और सलाम बताए। बोलो। चमेली और चंपा। और चलो ठीक, ओके। चलिए मिस्टर अमन, नाउ लेट। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? जिस भोजन में सभी तत्व खनिज तत्व और विटामिन मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में, संतुलित मात्रा में मौजूद हो
संकलित बोलेंगे। चलिए नाउ लेट्स मिस्टर सोनू सिंह। सोनू सिंह ने सोनू कुमार। अच्छा ठीक, नो के सोनू कुमार, आप क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख करके? कुछ दिमाग में आता है अभी तक? पढ़ाई लिखाई में मन लगता है? हाँ। कोई पोएम सुनाइए, कुछ 2-4 लाइन कुछ याद किए हैं? हिंदी। हाँ सुनाइए, हिंदी इंग्लिश में कुछ। मेरा नया बचपन बार बार आती है मुझे याद, मधुर बचपन तेरी ले गए तो जीवन की मस्त खुशी मेरी, चिंता रहे खेलना खाना वह निर्भर सोच रहना, कैसे भूल जा सकता है बचपन का आनंद आनंद, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था छुआछूत में किसने जाने। चलिए गुड, बहुत अच्छा। चलिए अब आप बताइए क्या करना है पढ़ लिख करके, क्या बनना चाहते हैं? कुछ अपना विजन ड्रीम विजन कुछ क्या बनना चाहते हैं? अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं आप? क्लास 8। ओके, तो क्या क्या चीज़ उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, एसएसटी, संस्कृत, कंप्यूटर, जीके। ये सब में सबसे अच्छा कौन सा विषय लगता है? सबसे अच्छा सब्जेक्ट जिसमें मन लगता है? इंग्लिश। चलिए गुड, बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू। आप जल्दी जल्दी बढ़िए। आप अब क्या सुना हूँ आपका नाम? आपका अंशु। चलिए अभी आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 5। अभी बतलाइए कि पढ़ना लिखना जरूरी है ऐसा आपको लगता है? बच्चों को सबको पढ़ना लिखना जरूरी है? क्यों जरूरी है पढ़ना लिखना? क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जैसे जैसे कोई काम नहीं कर सकते, पैसा नहीं कमा सकते हैं, और फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता है। चलिए ओके, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। आज सबसे अच्छी बात है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के दौरान हम लोग को क्या चीज़ ध्यान रखना है? हेलो, 2-3 चीज़ जो सबसे बुनियादी चीज़ है जो सभी के लिए ज़रूरी है, ठीक है? वो सभी के लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि पहला हम लोग क्या क्या चीज़ चेक करते हैं? हैंड राइटिंग चेक करते हैं, ठीक है? तो पहला आप लोग हैंड राइटिंग को सुधारिए, जिसका भी जैसा भी है, आपको हैंड राइटिंग और अच्छा सुंदर बढ़िया से बनाना है। हिंदी और इंग्लिश में रोज 2 पन्ना लिखिए है ना? वो क्या होगा, वो आप अपने सब्जेक्ट के लेसन के मुताबिक अकॉर्डिंगली प्लान करके बनाइए और उसको कवर कीजिए। तो पहला हो गया लिखना। दूसरा हो गया याद करना। जो भी आप प्रश्न लिख रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं, उसको आप सिलसिलेवार ढंग से याद कर लीजिए, क्योंकि आज का काम आज नहीं कर लेंगे तो कल आपका काम डबल हो जाएगा। कल 4 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर नहीं याद किए तो फिर अगला दिन का 2 क्वेश्चन, फिर जो पिछला 4 तो 6 क्वेश्चन हो जाएगा, है ना? तो डेली अगर 2-2 क्वेश्चन याद करना है तो महीने में अगर 20 दिन भी याद किए तो 20 दूनी 40 क्वेश्चन याद हो गया। आपको समझ में आ रहा है? तो 20 दूनी 40 क्वेश्चन जब आपको याद हो गया तो महीने का 12 चौके 48, 480 क्वेश्चन याद हो गया, मतलब लगभग 500 क्वेश्चन याद हो गया है। हाँ, और जिस किताब से आप 500 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा उसका तो हर जंग आपके हाथ में है कि नहीं होगा? होगा ना पक्का? अभी क्यों दिक्कत होता है कि हमारे पास पढ़ाई का क्वेश्चन का आंसर ही याद नहीं है। अगर याद है भी तो इधर उधर से देख कर लिख दिए जेहन में, अपने दिमाग में। तो हम उसको कैसे हम लोग पूरा करेंगे? उसका एक मिड ब्रेन सेशन हम लोग लेंगे, है ना? याद करने का कला और ध्यान से आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग चलेंगे इसको। तो अपने आप को कैसे डेवलप करें, और डेवलप करने का मतलब है कि हमको अपने बुद्धि, जो मस्तिष्क का जो तंत्र है, इस तंत्र को हमको याद तेजी से करने का ताकत बढ़ाना होगा। समझ रहे हो ना? हम कोई चीज पढ़े, स्कैनिंग हो जाए, दिमाग में छप जाए कि हमको उसको याद कर देना है। बंद करो, स्टार्ट। 1 मिनट बंद करो। हमारे मन, प्राण, कर्म और सभी चीजों का आदि मूल
बिल्कुल। तुम कहाँ बुआ? इधर आओ, एगो चादर लाओ, एगो बेडशीट लाओ, वैसा वाला। तुमको जैसा बोले वैसा करो, तुम लोग डायरेक्शन हमको मत दो। इसको बंद करो, इसको बंद करो। सभी को मारेंगे, हाथ आगे, सीधा, कमर सीधा। तुम भी करो ऐसे। किसी का भी हंसी नहीं निकलना चाहिए, समझ गए ना? पूरे प्रोग्राम के दौरान। ओके, हाथ सीधा। ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम लोग बोलिएगा। कोई बीच बोला दूसरा क्यों? किसी को भी बोलना नहीं है। अब जो हम बोल रहे हैं, जितना बोल रहे हैं, कोई सीधा बैठिए। हेलो। और सभी कोई आंखें बंद, और हम लोग ओम का जाप करेंगे। ओम बोलेंगे, धीरे धीरे आवाज दूसरे कान से तीसरे कान तक नहीं जाना चाहिए, उतना ही जोर बोलेंगे, है ना? थोड़ा सा लाउड करेंगे, बिल्कुल मतलब इस घर से बाहर बिल्कुल शुद्ध एकदम संगीतमय माहौल बनेगा। और हम लोग पूरे नाभि के प्रदेश से पूरे बोलते हुए पूरा एकदम दिमाग के बीच तक लेके जाएंगे। चलिए, ओके, स्टार्ट। दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मण सद्दर सिद्धिर भवेर नः। ओम भूर्भुवः स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम सिद्ध भवे नः। ओम शांति 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 ओम। सबसे पहले कमर सीधा, आंखें बंद, और लीलार के बीच में हम नेत्र को ले जाएंगे। आंखें बंद होकर मन की आंखों से उस बिंदु को देखेंगे। उस बिंदु को देखते हुए अपने आप को संकल्पित करो। आंखें बंद, अपने आप को संकल्पित करो, अपने आप को उस
भावना से रिचार्ज करो। यस, मैं वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट हूँ और मैं वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट रहूँ। अपने मन में, अपने दिमाग को वो खुराक दीजिए, अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर में अपने सॉफ्टवेयर को लोड कीजिए। यस, आई एम द बेस्ट। बोलिए, यस आई एम द बेस्ट। Yes, I am the best. यस आई एम द बेस्ट। Yes, I am the best. यस आई एम द बेस्ट। Yes, I am the best. यस आई एम द बेस्ट। Yes, I am the best. यस आई एम द बेस्ट। Yes, I am the best. इस बात को प्रतिदिन 11 बार, 5 से 11 बार आपको अपने को स्कूल जाने के पहले, फ्रेश होकर नाश्ता करने के पहले 5 मिनट प्राणायाम कर लेना है। 5 मिनट अपने को यस आई एम द बेस्ट का बोलना है और आज के दिन को हम लोग को शुरुआत करना है। ओके, तो दिन की शुरुआत को हम लोग को कैसे करना है? अपने को बेस्ट बोलते हुए, यस आई एम द बेस्ट। ओके, और बेस्ट बनकर दिखलाना। बेस्ट स्टूडेंट कैसे होते हैं? सबसे पहले इस वर्ष के आपका जितने भी स्कूल है, जो भी जिस भी क्लास में है, उस क्लास को क्रैक करके दिखलाइए। उस क्लास में सबसे बेस्ट मार्क आना चाहिए आप सभी का, अपने अपने क्लास में। कमिटमेंट है? ओके, डन। बोलिए यस सर आई मस्ट। बोलिए यस सर आई मस्ट। आई मस्ट विन। Yes, sir, I am the best. यस सर आई मस्ट विन। Yes, sir, I am the best. यस सर आई मस्ट विन। Yes, sir, I am the best. ओके, सभी कोई अपने हाथ एक दूसरे के हाथ में पकड़ा देंगे। आप उनके हाथ को पकड़िए, उधर ऐसे सीधा होकर ऐसे उधर घूमो। हाँ, हाथ को पकड़ो, तुम उसके हाथ को पकड़ो, अपने अपने सभी के हाथ को, हाँ एक दूसरे के हाथ को पकड़ो। चलो तुम भी पकड़ो, हाथ को पकड़ो। दीदी बहन है तुम्हारी, चलो। ये ओके। मेरे भैया लगेगा, उनके दीदी नहीं लगेगा। ओके ओके, ये संकल्प लें सभी कोई आपस में, है ना, कि यस मैं दीदी भैया जो भी है आपके बेस्ट बनने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। हम लोग मिलकर बेस्ट बनेंगे। यस दीदी भैया, हम लोग आपस में बेस्ट बनेंगे, हम लोग मिलकर बेस्ट बनेंगे। हम आपको बेस्ट बनाने में हर एक सपोर्ट करेंगे। बोलिए यस दीदी, हम आपको बेस्ट बनाने में पूरा सपोर्ट करेंगे। आप बोलिए, हंसिए नहीं, बोलिए। दीदी आप हाथ के छोड़े, पकड़िए हाँ, पकड़िए। चलिए आगे आप बोलिए, आप बोलिए। यस दीदी भैया, मैं आपको बेस्ट बनने में पूरा सपोर्ट करूंगी। यस दीदी भैया, मैं आपको सपोर्ट करने में पूरी मदद करूंगी। बोलो यस दीदी भैया, बोलो यस दीदी भैया, मैं आपको बेस्ट बनने में मैं आपको बेस्ट बनने में पूरी मदद करूंगी पूरी मदद और करूंगी, पूरा सपोर्ट करूंगी। पूरा सपोर्ट आप करूंगी। बोलिए। मैं दीदी भैया बेस्ट बनने में पूरा सपोर्ट करूंगा। आप बोलिए। यस दीदी भैया, हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ के, हाथ छोड़ना नहीं। यस दीदी भैया, मैं आपको मैं आपको बेस्ट बनने में बेस्ट बनने में फुल सपोर्ट करूंगा। फुल सपोर्ट करूंगा। ओके, आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, बोलो। अभी क्या बोलवाना? यस दीदी भैया और मेरी बहन, सभी बहन, मैं आपको बेस्ट बनाने के लिए अपना पूरा सपोर्ट करूंगा। चलिए, थैंक यू फॉर द डे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, देखो ये बहुत बड़े दुनिया को बनाने वाले जो लोग हैं और जिसमें जो सफल लोग हैं, जो बहुत पैसा कमाए, धन मान कमाए, इज्जत कमाए, शोहरत कमाए, वो सारे लोगों का कहना है, ना मेरा कहना। साइंटिफिकली भी ये एक प्रूवन है। आप जो बोलेंगे, आप जो चाहेंगे, वही आपको मिलेगा। थ्योरी समझ में आ रहा है? अब आप जो बोलेंगे मुंह से, आप जो चाहेंगे
दिल से, वही आप कीजिएगा व्यवहार दूसरों से, और फिर वही व्यवहार का प्रतिफल आपको मिलेगा। समझ में आया तार कैसे जुट रहा है? तो आप क्या बोलना पसंद करेंगे? जो हमको अच्छा, हमको बेस्ट बनना है। तो यहाँ हमारे पास 3 सवाल उठता है। क्यों आए हैं आप यहाँ? और यहाँ सर क्या करने आए, क्या लेकर जाना है, क्या कर रहे हैं, और क्यों आए हैं, क्या लेकर जाना है? 3 सवाल। कौन है, क्या है और क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले खड़ा होइए, बिल्कुल बोल्ड आवाज में अपना परिचय देते हुए, अपना नाम वगैरह बोलते हुए बोलिए। मेरा नाम प्रीति कुमारी है। मैं कक्षा 3A में हूँ। भाई कुछ चल रहा है क्या? मैं कक्षा 3A में हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ। मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। क्या करना है, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं आप? आई ऑफिसर। हाई ऑफिसर। चलिए थैंक यू। सभी को एक तालियां छोटा सा। गुड, बैठिए। और कोई? अमन बतलाइए, खड़ा हो जाओ, बोलिए। उधर 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 देख के बोलिए। मेरा नाम अमन प्रधान है। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। नाम, क्लास? मैं 5A में पढ़ता हूँ। ओके बेस्ट। चलिए क्या बनना चाहते हैं आप? इंडियन आर्मी। जोर से बोलिए फिर। इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। चलिए थैंक यू। सबको इसके लिए थोड़ा सा ताली बजाइए। मिस्टर आप सोनू खड़े हो जाइए। अपना नाम, क्लास, सेक्शन। मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं क्लास 4B हूँ। धीरे धीरे, फिर उसके बाद बैठिएगा। जय हिंद, जय भारत बोल के इधर है ना, एकदम पूरा हिला देना है पूरा। चलिए बोलिए, स्टार्ट। रिकॉर्डिंग का मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं थोड़ा बोल्ड। मेरा नाम सोनू कुमार है। माय नेम इज फादर प्रदीप ठाकुर। मैं क्लास 4B में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ विद्या लेने आया हूँ। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। आगे पढ़ लिख कर क्या बनना है? पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं आप? बड़ा आदमी। बड़ा आदमी। चलिए ठीक है। बड़ा आदमी का क्रिस्टल क्लियर कीजिए, है ना। बड़ा आदमी का मतलब मैंने छत के जैसा लंबा आदमी या उसके जैसा मोटा आदमी? तो बड़ा आदमी मतलब कैसा बड़ा आदमी? पैसा से बड़ा आदमी कि बुद्धि से बड़ा आदमी? बुद्धि से। बुद्धि से बड़ा आदमी। बुद्धि से बड़ा आदमी का मतलब वही बन सकता है जो अपने टीचर का बात माने और जो अपने पिता माता का सम्मान पूर्वक व्यवहार करे, है ना। जो दोनों तुम में कमी है। पापा से भी तुम उलझते हो बहुत, है ना। सर पापा से बीच में किसी को नहीं बोलना। पापा और मम्मी की बात को मानना तुम्हारा फर्ज है। अगर इस फर्ज को तुम पूरा नहीं करते हो तो तुम एक गंदे बच्चे हो। फिर कोई एक्सक्यूज नहीं, भगवान भी तुमको माफ नहीं कर सकता। समझ गया ना। इसलिए उनके प्रति अपना उत्तरदायित्व तो तुमको निभाना ही है। इट्स योर ड्यूटी, पर्सनल ड्यूटी। ओके चलिए नेक्स्ट, बैठिए। अब आप एक अच्छा सा पोएम सुनाइए। नाम क्या है? प्रिया कुमार। बोलिए थोड़ा टन टन आवाज में। मेरा नाम प्रिया कुमारी है। मैं कक्षा 1B में पढ़ती हूँ। चलिए आगे कोई पोएम सुनाइए।
Yes, Papa. Knitting sugar, no, Papa. Telling lie, no, Papa. Happy Maha. वाह, हाँ, चलिए, गुड, थैंक यू, बैठिए। हाँ, अब मिस्टर कुछ बोलिए, ठंडे लग रहे हैं। देखो, हम लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई कहाँ से चालू होता है? साइंस बोले, मैथ बोले, इंग्लिश बोले, हिंदी बोले, इंग्लिश जो भी है लैंग्वेज में लिखना है, वो सारा चीज हमारे पास जो भी हमको यूज करते हैं उन सबको क्या बोलते हैं? मैटर, पदार्थ, है ना। सभी चीजें, जितना भी चीज है जिस पर आप बैठे हैं वो भी एक पदार्थ है। हम लोग बैठे, हम लोग का शरीर भी एक पदार्थ है। ये जो बॉल जल रहा है ये भी एक पदार्थ है। जिस चेयर पर आप बैठे हैं वो भी एक पदार्थ है। पीछे जो बैकग्राउंड लगा है ये भी एक पदार्थ है। इस तरह से ये सभी चीज एक कहीं न कहीं पदार्थ ही है ना। और इस पदार्थ का हम यूज करते हैं, इसी से हम पढ़ते हैं, सीखते हैं। और जी हाँ, मोजा भी एक पदार्थ है। पानी जो पीते वो भी एक पदार्थ है ना। कि जो आईब्रो में लगाई है वो भी एक पदार्थ है। काजल, आईब्रो में काजल या कुछ भी लगाते हैं ना आई में, ये जो लगाए हैं आईलाइनर वो भी एक पदार्थ है। क्लिप लगाए हैं वो भी एक पदार्थ है। ये जो बटन है ना ये भी एक पदार्थ है, ठीक है। ये जो फुटप्रिंट है ये भी एक पदार्थ है, ठीक है। ये जो एक है कपड़ा ये भी एक पदार्थ है। मतलब कि दुनिया का जितना भी चीज जिसका हम उपयोग करते हैं वो सब एक पदार्थ है, ठीक है। मीन्स ऑल ओवर सराउंडिंग अस, हमारे चारों ओर जो भी चीज है वह एक पदार्थ है। अब ये पदार्थ कितने रूप में हमको मिलता है? और ये पदार्थ हमें कई रूपों में मिलता है। ओके, मैटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स हैं? कौन कौन रूप में पदार्थ पाए जाते हैं? ठोस, द्रव और गैस के रूप, है ना। ठोस मतलब जो मजबूत है, ठोस है, एक ही आकार का है, एक ही वजन का है ना। वो हमेशा अपना वजन और आकार बराबर बनाए रखता है, ठीक है, हर जगह। ठोस हो गया। द्रव जो लिक्विड है, पानी के रूप में, तो पानी के रूप में वजन तो तुम्हारा एक बराबर रहेगा, लेकिन वो आकार बदल देगा। जब दूसरे रूप में, जिस रूप में रखोगे उस रूप का वो आकार ले लेगा। जिस बर्तन में, थाली में रखी थाली का आकार का पानी हो जाएगा, गिलास में रखे गिलास का आकार का पानी हो जाएगा, जग में रखेगी जग के आकार का पानी हो जाएगा, है ना। ढेला को रखेगी जग में तो ढेला के आकार, जग के आकार का होगा ढेला, नहीं ना, ढेला अपना ही रूप में रहे। तो ढेला का वजन भी नहीं बदलेगा और ढेला का आकार भी नहीं बदलेगा, लेकिन पानी का वजन वही रहेगा लेकिन आकार बदल जाएगा, ठीक है। तो द्रव का आकार बदलेगा लेकिन वजन वही रहेगा। ठोस में क्या है कि वजन और आकार दोनों सेम रहेगा, बराबर रहेगा, है ना। और गैस में क्या है कि गैस में वजन वही रहेगा। मान लो 15 किलो गैस हम ले रहे हैं तो 15 किलो वजन रहेगा, लेकिन आकार भी उसका जिस रूप में डाल देंगे बंद में तो रहेगा। जैसे गैस सिलेंडर में 15 किलो वजन आता है, कोई छोटा रहता है कोई बड़ा रहता है। हाँ, तो कोई छोटा बड़ा, तो जिसमें जितना वजन का गया उतना गया। लेकिन अगर हम उसको फ्री छोड़ देते हैं तो वो उड़ जाता है। गैस पानी के जैसा कहीं पड़ के गिर के नहीं रहेगा, वो उड़ जाएगा गैस। क्यों उड़ जाएगा? ठोस हमारे साथ बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें मजबूत बंधन होता है। पानी थोड़ा कम बंधन है तो उसमें क्या है कि वो पानी तरल के रूप में बाहर हमारा निकल गया। गैस में कोई बंधन नहीं, उसके कण में आपस में कोई बंधन नहीं, वो सब एक दूसरे से फ्री है। तो वो फ्री पार्टिकल्स के रूप में वो हवा में उड़ जाता है। समझ में आया? तो हमारे चारों ओर जो भी पदार्थ है वो जिसका हम लोग यूज करते हैं, जिस भी रूप में हम यूज करें, वो सभी पदार्थ है। इसका 2 चीज क्या क्या? पहला, इसमें वजन होता है, भार होता है, और ये जगह घेरता है। कोई पदार्थ जगह घेरता है ना, मान लो कपड़ा इतना रख दी, ये कपड़ा वजन थोड़ा सा है और जगह घेरा। ढेला है, ढेला वजन घेर और जगह दोनों लिया। हवा है, हवा में भी वजन है, जगह घेरा, है ना। तो जो भी वजन और हवा पूरा फैलता है। हाँ, हवा फैल जाएगा।
क्यों? क्योंकि उसमें आपस में बंधन नहीं होता, मजबूती बंधन नहीं होता है ना, उसमें कमिटमेंट नहीं होता, वो फ्री एक दूसरे से। तो ये हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर है। 3 तरह के मैटर पदार्थ हमारे पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। कौन कौन से? ठोस। पानी को और गर्म किया जाए तो क्या होगा? पानी जब गर्म करेगी, मम्मी पानी गर्म करती है बर्तन में, बोलने तो उसको क्या होगा? पानी जब गर्म होता है, चाय में कप केतली पर चाय बनाती है मम्मी, तो देखिए बर्तन रखी उसमें पानी डालती तो क्या होता है? क्या उड़ता है? धुआं उड़ता है कि भाप उड़ता है? भाप। उसको भाप बोलेंगे, उसको धुआं नहीं बोलेंगे। ठीक है। धुआं में क्या होगा? ज्यादा कार्बन होगा। पानी क्या? पानी का भाप है। ठीक है, सीधा बैठिए, है ना। धुआं काला। ठीक है। तो वो फिर से तापमान, यानी हमारे लिक्विड पर फिर से टेम्परेचर बढ़ा, तापमान बढ़ा, तो क्या हुआ? तापमान बढ़ने से वह ठोस से द्रव में, द्रव से फिर गैस में बदला, है ना। तो ठोस से पे तापमान बढ़ा तो द्रव बना, द्रव पर तापमान बढ़ा तो गैस बना। समझ में आया? तो ठोस से द्रव में बना, द्रव से गैस में बना। अब गैस को हम ठंडा करते हैं, मतलब तापमान नीचे गिरता है, ठंडा करते हैं। तो अगर हम गैस को ठंडा कर दे तो क्या होगा? वो फिर पानी बन जाएगा। अब पानी को फिर और ठंडा कर दे तो क्या होगा? फिर वो बर्फ बन जाएगा। नहीं, आइस बनेगा ना। सो दीज आर कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर ड्यू टू हीट। टेम्परेचर के चलते, तापमान में परिवर्तन के चलते भौतिक पदार्थ के स्वरूप में बदलने वाला आकृति, स्वरूप है ना, स्वरूप जो बदलता है। ठोस से द्रव हुआ, द्रव से गैस हुआ, तापमान बढ़ा तो, है ना, फिर गैस से द्रव हुआ, द्रव से ठोस हुआ जब तापमान हमारा घटा। समझ में आया सोनू? अब बतलाओ पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? ठोस, गैस और द्रव। तुम बतलाओ पदार्थ के कैसे स्वरूप बदलता है, किस हालत में स्वरूप बदलते हैं? तो कैसे तापमान के बढ़ने और घटने से पदार्थ के परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तन होता है? उसके स्वरूप में, भौतिक स्वरूप, मतलब ठोस से द्रव, द्रव से गैस। बोलिए, सुनाइए। जब पानी ठंडा किया जाता है तो ठोस बन जाता है, जो जब बर्फ को पिघलाया जाता है तो गर्म कर रहा होता है, गर्म हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ कि बर्फ को हम गर्म किए तो पहले क्या बना? पानी। फिर पानी को और गर्म किए तो क्या बना? गैस। गैस को ठंडा किए तो क्या बना? पानी। पानी को फिर और ठंडा किए तो क्या बना? बर्फ। ठोस, है ना। अब बर्फ को समझ में आया? ये सोनू, बर्फ समझ में आया? बर्फ ठंडा होता है कि गर्म होता है? ठंडा। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब बाहरी गुण है, बर्फ का भौतिक गुण है कि वह गर्म, ठंडा होता है, ठीक है। बट उसका जो भीतरी जो प्रॉपर्टी, जो उसका आंतरिक गुण है, वो बर्फ का तासीर गर्म होता है। समझी ना? बर्फ जो है उसका प्रॉपर्टी इंटरनल गर्म होता है, बाहर से फिजिकली वो देखने में लगेगा कि ठंडा है, लेकिन बर्फ के अंदर घुस जाओ तो तुमको ठंडा नहीं लगेगा, फिर गर्म हो जाएगा, है ना। इसलिए लोग देखो कि बर्फ के ऊपर लोग रख देते हैं, बर्फ के चारों ओर लोग करके किसी चीज को रख दो तो वो खराब नहीं होता है। क्यों खराब नहीं होता है? क्योंकि वो ठंडा रहता है। उसको ठंडा कर देता है, मतलब उसका जो इंटरनल जो मॉइस्चराइजिंग है उसको रोक देता है, ठंडा सस्पेंड हो जाता है, और वो बाकी उसका तासीर गर्म है तो तुम्हारी चीज को वो खराब नहीं होने देता। खाना फ्रिज में रख देते हैं ना बना के, सब्जी, क्यों? ये ठंडा खराब। तो इस तरीका से हम लोग क्या समझे आज? पदार्थ, पदार्थ का स्वरूप, पदार्थ के परिवर्तन में तापमान का
है ना। परिवर्तन का कारण क्या है? वो गर्म हो ठंडा हो। खाना बना के फ्रीज में रखने का, फिर ठंडा रहता, फिर बाहर निकाल के गर्म कर देते। हाँ, फिर बाहर निकाल के गर्म करते हैं। चलिए गुड, बहुत अच्छा। चलिए आप आज का इतना ही।